पहले बात करेंगे, अगर महबूबा मुफ्ती के बयान की बात करें तो महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद जो सियासत है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद भाजपा ने भी महबूबा पर उनके बयान की निंदा करना शुरू कर दी है और प्रदेश कांग्रेस ने भी महबूबा की आलोचना करना शुरू कर दिया है। और साफ अगर बताया जाए तो अन्य सियासी दल जितने हैं उनके द्वारा भी जो इस बयान को गलत ठहराया जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती द्वारा ये जो बयान दिया गया है ये सरासर गलत है। आपको बता दें कि तालिबान के ऊपर जो बयान था वो जारी किया गया था महबूबा द्वारा, और अगर हम इससे पहले भी बात करते हैं तो बहुत सी ऐसे बयान हैं जो आए दिन हमें महबूबा मुफ्ती द्वारा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो सियासत है जम्मू कश्मीर की उस पर असर पड़ता है। और वहीं पर भाजपा की अगर बात करते हैं तो भाजपा भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी आलोचना की जा रही है और जितने भी सियासी दल है उनके द्वारा जो है आलोचना की जा रही है इस बयान की। क्या बयान था वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं, दिल से हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद किया है और भारत माता की जय जयकार की है। और पाकिस्तानियों की अलगाववादियों को और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बढ़ चढ़कर योगदान किया है। आज जब महबूबा मुफ्ती को उसकी जमीन खिसक गई है जम्मू कश्मीर में, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कुछ कश्मीरी हुक्मरानों का, विशेष करके मैं कहूंगा मैडम महबूबा मुफ्ती का, जो अपने आपे से बाहर हो चुकी है और सिर्फ अपना अस्तित्व कश्मीर में जिंदा रखने के लिए बेबुनियाद बयान देती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से घिनौना बयान कल महबूबा मुफ्ती ने दिया है, भारत सरकार को चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करे और यकीनन जो पहले धारा 370 टूटने के बाद जो साधारण सी कार्रवाई इस पे की गई थी उससे क्योंकि ये बच के निकल गई है, इसलिए बौखलाहट इसकी दिख रही है। और जिस तरीके से कल उन्होंने पूरे देश के अंदर एक समुदाय विशेष को बरगलाने का प्रयास किया है और उस समुदाय विशेष को एक रास्ते में डालने का प्रयास किया है, मुझे लगता है ये निंदनीय है और केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मैडम महबूबा मुफ्ती को इमीडिएटली गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में फेंकना होगा ताकि ये कश्मीर के हालात, कश्मीर के नौजवानों को और खराब करने में अपनी जुबान पे नियंत्रण रखे। देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक बड़ा संवेदनशील मामला है और देश की भावनाओं के खिलाफ कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी तुलना जिससे जनता की भावना को ठेस पहुंचे। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार की बहुत सी नीतियां जो हैं उनके साथ हम सहमत नहीं हैं और बहुत सी गलत कार्रवाइयाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति भी की हैं। कई मामलात पे रिजर्वेशंस हैं, लोगों को गुस्सा है और ख़ास करके जो स्टेटहुड पे भी उन्होंने स्टेट को तोड़ दिया और स्टेटहुड को बहाल करने में भी इतना विलम्ब हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों पे लोगों का गुस्सा ज़रूर फूटता है, लेकिन उसके बावजूद संयम से काम लेना चाहिए और ऐसी कोई तुलना, कोई ऐसी बात जो नहीं करनी चाहिए जिससे जो है देश की जनता की किसी भावना को ठेस पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को उस बात को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले, राजनीति करने का उसमें मौका मिले। हमें कोई ऐसा मौका किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए और देश के साथ डट करके खड़े रहना चाहिए। जो देश की जमहूरियत में, देश के आइन में, देश के झंडे में जो विश्वास करते हैं उन लोगों को एकजुट होकर के जो है वो खड़े होना चाहिए। यहाँ की डेमोक्रेसी की बात है, लोगों के हकूक़ की बात है, लेकिन ऐसा कोई बयान जिससे कि ठेस पहुँचे या जिससे कोई राजनीति करने का किसी को मौका मिले, उससे हम सहमत हैं। हमें लगता है कि इस तरह के विवादित बयान
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी केवल इसीलिए देती है ताकि उनकी जो राजनीतिक प्रभुता है वो बनी रहे, क्योंकि इस किस्म के बयान जो है वो किसी को भी मदद नहीं करते, ना तो वो कश्मीरी युवाओं के हक में है, ना वो देश के हित में है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात पहले बने थे और जिस तरह से नौजवानों की इतने सारे नौजवानों की जो जाने गई, वो केवल इसी राजनीतिक सोच और इस प्रकार के राजनीतिक बयानों के कारण ही होता रहा है। और हमें लगता है कि आज तालिबान शासित अफगानिस्तान को हिंदुस्तान से मिलाना, भारत के सबसे बड़े प्रजातंत्र से मिलाना खुद में एक मुझे लगता है किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जिस हिसाब से ये कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं वो बुखला गए हैं, 370 अबॉर्गेट होने के बाद और 35 से हटने के बाद पैंथर्स पार्टी का शुरू से ये एक मुहिम रही है कि आर्टिकल 370 जो है वो हटना चाहिए। और इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया और आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। अब दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने तुलना की है कि अफगानिस्तान में जिस हिसाब से तालिबान आ गया है, अमेरिका भाग गया है, इनको ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कहीं से भागेगा नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का इलाका है और हिंदुस्तान में ही रहेगा। और ये जो लोग हैं ये अभी इतने बुखलाए इसलिए हैं क्योंकि NIA ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है, इनकी मनी ट्रेल की, इनके काले चिट्ठे जो अब बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये सारे बुखलाए हुए हैं और बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अभी जो DDC की इलेक्शंस हुई हैं, आपने देखा किस हिसाब से लोग आराम से इसमें भाग लिया। हाँ, एक बात जरूर है, पैंथर्स पार्टी को इसका रोष है कि हमारा जो स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी से हटा के हमारे को वापस स्टेट के अंदर एक स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर वाली भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो देश की गरीब जनता में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी, लेकिन अब उनकी भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन भाजपा को भी सत्ता में आए हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गरीब जनता के हाथ मायूसी ही लगी है। ऐसा ही कुछ उम्मीदें जम्मू के ब्लॉक मड़ के गरीब लोगों ने भी सरकार से लगाई थी, लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। क्या कहना है इन लोगों का, तो पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही है सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की विफलता की। सरकार ने इस योजना की शुरुआत तो की थी गरीब लोगों को पक्की छत उपलब्ध करवाने के लिए, लेकिन मड़ ब्लॉक के रहने वाले इन गरीब लोगों को अभी तक इस योजना के माध्यम से पक्की छत नसीब नहीं हुई और आज भी ये लोग इन झज्जर हालत वाले कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ना तो सरकार उनकी सुध ले रही है और ना ही पंचायत के सदस्य उनकी सुनवाई कर रहे हैं। बनाई गई कोई जी बन रहा मोदी ने बजा सुधा के कीता वाले नहीं है कुछ वाला नहीं कोई को आवाला कोई देता कोई नहीं है ये करते हिसाब है ना कोई तंच सुनना चल रही कोई नहीं कच्चियां कोठियां टीना पाई दी कदे उड्डी जंदियां भार भोर पाने दे भज्जी जंदियां। साढ़े पैंच सरपंच कोई नहीं करते हैं, बुलाओ तो आते नहीं हैं। इस कमरे च रहने असें बारिश आती है तो बाहर टेंट लाइए सोने असी ते बाले देख लो जेह्ड़े साढ़ी इस घर की हालत है उपरों चौंदे न बाले टुट्टी गेदे न ते टेंट लाइए बेड़े सोने। इन मकानों में कुछ ऐसे मकान हैं जो किसी समय भी गिर सकते हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वाले गरीब लोग कई बार पंचायत के सदस्यों से लेकर सरकार के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी। दिखा कखनी नहीं किसा आखनी गरीबनी कखनी दिखा नहीं किसा। हाँ अरे ना कोई पंच सरपंच कोई नहीं आ नहीं गया, DSC भी नहीं कोई भी आया था, मौका नहीं दिखा मेरा नहीं गया। हाँ भज्जा दौड़ गया तो बेचा डिग्गा कर दिया बारिश दी डिग्गा देना है सिर डिग्गा देना ये कुछ लिखा नहीं गया आदमी। मारे इंदी हालत खराब है, इंदा मकान जेड़ा बिल्कुल रहने का काबल नहीं है, उन्हें बड़े गिरे दे ना शरीर गिरे दे ना
ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਰੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਜੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਰੌਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਕੁੱਥਾ ਚਾਚਾ ਆ ਵਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਈ ਸਕਦੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਠੀ ਉਠਾਉਣੇ ਦਾ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये गरीब लोग कई बार फॉर्म भी भर चुके हैं। कई बार विभिन्न दलों के नेता इन लोगों को पक्का मकान देने का वादा तक कर चुके हैं। कई बार ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इनके झर्जर मकानों की तस्वीरें भी खींच चुके हैं, लेकिन आज तक ना नेताओं ने अपना वादा पूरा किया और ना ग्रामीण विकास विभाग ने इन गरीबों को इस योजना का लाभ दिया, जिससे इन गरीब लोगों में भारी मायूसी है। कुल्ला किन्ने बारी आए, कुल्ले दे पैसे नहीं आए, थोए नहीं के कख नहीं थोया इयै नहीं के। मोदी आखा बड़ा किश दिया करदा, कुल्ला भी बिच पावा करदा। अरे केह् करना असें हुन, किन्ना चिर रौह्ना असें दिखदे मोदी गी। हुन बड़े नेता भी आए, बड़े सरपंच सरपंच भी आए, लिखी है फोटो खिच्चियै भी लेंदे न, लेकिन असें दित्ता कक्ख नहीं है गरीबें। कच्चा साढ़ा मकान है, एह् बले भी बिच डिग्गा दे न, लेकिन साढ़ा कुसै ने नहीं सोचेआ है। एह् बेचारे पता नहीं कि'यां कुदै रब पासेआ कि'यां कुदै साढ़ा दिक्खन आए न सिर मौका, नेईं ते बड़े अस रोए कर लाए आं भला गरीबें दा किश बनाओ, साढ़ा कुसै ने नहीं किश बनाया महाराज। सरकार के रवैये से मायूस इन लोगों का आरोप है कि सरकार गरीबों के विकास की बात करती है, लेकिन गरीबों की सारी योजनाओं का लाभ अमीर उठा रहे हैं। सरकार ये बनी दी गरीबें वास्ते, लेकिन लेई गे न अमीर गै लेई गे न, गरीबें दा साढ़ा कक्ख नहीं बनाया। बड़े पानी लिखियै भी लीते न, फार्म भी लाए न, लेकिन असें दी नहीं कच्चे कोठे दे पैसे थ्होए, नेईं कदें साढ़ा कुसै ने किश बनाया है। मायूस चेहरे और झज्जर हालात, और ये मकान सरकार की दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार आए दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के लाखों गरीब लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के दावे करती है। न्यूज डेस्क से अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। देश के साथ साथ जम्मू में भाई और बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से रक्षा सूत्र बांधकर सुख समृद्धि के साथ साथ उनकी लंबी आयु की कामना की, वहीं पर भाइयों ने भी बहन को उनकी रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर सुबह से युवा, बच्चे और बड़े बुजुर्ग अपने अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जम्मू में पतंगबाजी की परंपरा है। इस अवसर पर बाजारों में पतंग की दुकानों पर पतंगबाजी की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। बड़ों के साथ बच्चों में भी पतंग उड़ाने का खासा जुनून देखा जाता है। बच्चे तड़के सवेरे ही छतों पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने लगे। मनोरंजन के लिए कई लोगों ने छतों पर म्यूजिक सिस्टम भी लगाए और फिल्मी गानों पर पतंगबाजी का आनंद उठाते व डांस करते हुए नजर आए।
साल हम वेट करते हैं इसका। आज ऐसे सुबह बहुत बारिश हो रही थी, अब वेदर थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हैप्पी रक्षाबंधन उड़ा रहे हैं, ये हम हर साल उड़ाते हैं, बट पूरा साल वेट करते हैं फिर इसका राखी का और जन्माष्टमी का काइट्स उड़ाने के लिए। हम पूरा साल वेट करते हैं काइट्स का। पहले हम पकड़ंगा या कच्ची सोनी से काइट्स लाते हैं, फिर डोर वगैरह इकट्ठी करते हैं, फिर बहुत मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं हम रक्षाबंधन पे काफी। नहीं, हर साल उड़ाते हैं हम, हर साल उड़ाते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, क्योंकि बात करेंगे रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन पर जहां पर चाइनीज डोर पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो वहीं पर एक बार फिर चाइनीज डोर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और वहीं पर बात करें चाइनीज डोर की, तो चाइनीज डोर की चपेट में आने से 6 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनको जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। और प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज डोर का जो इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 लोग घायल हो चुके हैं चाइनीज डोर के इस्तेमाल से, और उसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। और अगर 6 लोगों की बात की जाए, तो जितने भी लोग घायल हुए हैं, इनको जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन वहीं पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भी जब चाइनीज डोरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और आज भी इसी तरीके की घटना सामने आई, जहां पर 6 लोग चाइनीज डोर की वजह से घायल हो गए हैं। और चाइनीज डोर की वजह से लोगों को कितना ज्यादा जख्म आए हैं, कितने ज्यादा लोग घायल हुए, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के गलों पर ये जो डोर है, ये इसका वार देखने को मिलता है। बहुत से पहले भी ऐसे केसेस सामने आए जहां पर लोगों को स्टिचेस आए थे, और आज भी 6 लोग ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से 2 बच्चे शामिल हैं, जिनको चाइनीज डोरों की वजह से जो कट है वो लग गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो मोहिंदर से जानते हैं। मोहिंदर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें ये जो चाइनीज डोर है, इसकी कालाबाजारी पर पहले भी रोक लगाई जा रही थी, और इस साल भी देखने को मिला था, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अमूमन चाइनीज डोर खरीदते हुए नजर आते हैं, और प्रशासन से चोरी छिपे ये जो चाइनीज डोर है इसको खरीदा जा रहा है। और आज जो मामला देखने को मिला कि 6 लोग घायल हुए, इस पर लोगों की तरफ से किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है? की बिक्री जो है वो हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा इसे बंद किया गया है, बैन लगाया गया, मगर उसके बावजूद लोगों के पास ये किस तरह से पहुंच रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। वहीं आपको पता हो कि लगातार पिछले लंबे समय से जो है लोग अपनी जान तक इसमें गंवा चुके हैं, और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किन लोगों के गले फिर से कटे हैं। और आज की बात करें, आज सुबह सिटी की ही बात करें, तो अभी तक के आंकड़े जो है वो 6 के आंकड़े हैं। 6 लोग तो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, और आम लोगों को भी संज्ञान लेना होगा कि इस तरह के धागे का इस्तेमाल इन त्योहारों पर नहीं होना चाहिए, जिससे आम इंसान की जान जा रही है, और साथ ही जो पक्षी है वो भी इस डोर में फंस के अपनी जान गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की गई है, कल भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जगहों पर अनाउंसमेंट की गई थी कि जो भी इस तरह के धागे से पतंगबाजी करता हुआ या फिर बेचते हुआ पाया जाएगा, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मगर उसके बावजूद इस डोर का इस्तेमाल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मोहिंदर, बात करें अगर हम आज, तो जगह जगह पर जो है नाके भी लगाए गए हैं, और पहले भी जो नाके थे वो लगाए जा रहे थे, जहां पे लोगों की तलाशी की जा रही थी कि कहीं वो चाइनीज डोर लेकर तो नहीं जा रहे। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी पेशी रह गई थी, उसकी वजह क्या कुछ है? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये डोर जो है बाहर पंजाब से मंगाई जा रही है, मगर अगर प्रॉपर चेकिंग हो रही है फिर ये डोर जो है दुकानों तक या फिर दुकानों से लोगों तक किस तरह से पहुंच रही है, कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। हालांकि प्रशासन जो है लगातार संज्ञान ले रही है, मगर इसके आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं कि लगातार गट्टू धागा जो है वो बिक रहा है। बिल्कुल मोहिंदर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर बात करें सिक्योरिटी को लेकर, तो आज किस तरीके के इंतजाम सिक्योरिटी को लेकर जम्मू शहर की बात करें खासकर तो किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि विभिन्न जगहों पे आज फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियां वहां पे तैनात है, और लगातार जो है अनाउंसमेंट करवाई जा रही है, और हर जगह अनाउंसमेंट करवा के लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर गट्टू धागे का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं, कई जगह पे पुलिस द्वारा जाके खुद जांचा गया कि छत पे जो युवक इकट्ठे होकर पतंगबाजी कर रहे हैं वो कहीं इस धागे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि पुलिस द्वारा जो है वो गश्त की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर कोई इस तरह का धागा
धागे के साथ मिलता है या पतंगबाजी कर रहा होगा, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंदर, जो कि अगर बात करें जम्मू शहर की, तो जम्मू शहर में अलग अलग जगहों से जो गले कटने की या फिर जख्मी होने की वारदातें सामने आ रही थी। तो आज भी 6 ऐसे लोग हैं जो कि चाइनीज डोर से उनका जख्म उनके हुए हैं और जख्म होने की वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतें भी हुई हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की और बात करते हैं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि काफी संख्या में लोगों को बुखार आ रहा है। बुखार को लेकर जीएमसी जम्मू के ओपीडी डॉक्टर विशाल टंडन ने कहा है कि मौसम के कारण ये बुखार लोगों को हो रहा है, ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है और बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और साथ ही अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखें। और क्या कुछ कहना है डॉक्टर विशाल टंडन का, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जो चेंजिंग वेदर होता है, जो हम अभी बरसात से जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, इस मौसम में ह्यूमिड रहता है काफ़ी, और ह्यूमिड रहने की वजह से वायरसेस जो हैं वो बड़े ज़्यादा जो प्रेवलेंट होते हैं, मतलब इन द एनवायरनमेंट। तो ये मेजॉरिटी ऑफ दी जो अभी फीवर्स आ रहे हैं, जो बुखार करके आ रहा है, वो वायरल फीवर ही है। और वो वायरल फीवर ना केवल सिर्फ उसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो अभी का वायरल फीवर आ रहा है, वो बड़ों को भी पकड़ रहा है, बच्चों को भी पकड़ रहा है, पर वो साधारण वायरल फीवर है, राइट। तो उसमें पैनिक होने की पहली बात तो जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना सक्षम होता है कि उस वायरस को जो है वो डील कर सके। और हाँ, अगर वो कंटिन्यू रहता है फीवर, तो जहाँ आपका लगता है कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लें, डॉक्टर के पास जाएं। इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशन भी करें, क्योंकि जब एक पर्सन को घर में आएगा तो ये जो वायरस होता है बड़ी जल्दी से फैलता भी है। तो जो वायरल फीवर है वो बाकियों को भी आएगा। तो थोड़ा सा नियर आइसोलेशन जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करें, और जिसको हुआ है वो गर्म पानी का सेवन करे, अपने गार्गल्स बड़े फ्रीक्वेंट करे, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पे ये वायरस पहले मतलब अटैक करता है। तो गार्गल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। गार्गल्स मुझे लगता है वैसे भी एक नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब आप घर में आए अपने हाथ साफ करें, ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड का बिहेवियर है, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस वायरस से भी हम बचेंगे। अपनी इम्यूनिटी को सक्षम बनाएं। अपनी इम्यूनिटी के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि चाहे आप अच्छी डाइट, न्यूट्रिटिव डाइट रखें और डाइट कंप्रोमाइज ना करें। जो एक डाइटिंग का चलन है उससे बचें, उससे परहेज करें। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।